ये होता है द्विघात बहुपद में। और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, सूत्र शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, इस शून्यकों का योग का मतलब ही होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों का योगफल, दोनों शून्यकों का योगफल। ये क्या होता है माइनस बी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इसको कहते हैं, इसको सी बाई ए कहते हैं। ये सूत्र है। लेकिन त्रिघात बहुपद में ये क्या हो जाता है, ध्यान देना। अब त्रिघात बहुपद को थोड़ा याद रखना। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, ध्यान देना। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, यहाँ पे घात कितना होना चाहिए, 3। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। घात 3 है, घात 3 है तो इसका भी जो मूल निकलेंगे यानी शून्य निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 3। तो यहाँ पे तीनों शून्य क्या है, तो यहाँ पे तीनों शून्य अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे 3 शून्य यानी तीनों शून्य अल्फा बीटा और गामा हो, ये गामा कहलाता है। ठीक है, इस तरह कह के ये खींचते ही ये गामा होता है। अगर ये अल्फा बीटा गामा है, ध्यान देना, अल्फा बीटा गामा है, 3 शून्य चूंकि घात 3 है, तीनों शून्य निकलेंगे अल्फा बीटा गामा, तब क्या होगा, शून्यकों का योगफल गुणनफल, और गुणनफल का योगफल होता क्या है, तो देखो सबसे पहले योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र लिखना है, तो डायरेक्ट सूत्र पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये भी क्या होगा, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए ही होता है, फिर से इसमें भी। ठीक है, अब क्या है, अब देखो शून्यकों का गुणनफल मतलब तीनों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। ये भी क्या, लास्ट वाला क्या है, उसमें लास्ट सी बाई ए, तो यहाँ पे डी है, तो क्या होगा माइनस डी बाई ए होता है, ध्यान देना, लेकिन इसे माइनस लगा रहता है। ठीक है, और ये योगफल हो गया, गुणनफल हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान क्या होगा, देखो सबका गुणनफल उसके बाद योगफल। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये मान होता है सी बटा ए। ठीक है, ये सूत्र होता है, बस ये ध्यान में रखना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी कंफर्म याद रखना, ये त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और दो दो करके शून्यकों का योगफल गुणनफल का योग यहाँ पे लिखा हुआ है सी बाई ए, तो इसको नोट कर लो पहले सूत्र में। चलो नोट करो।